अब इसी में एक पार्ट और आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर, BO। और ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी हम लोगों ने इसकी बात की थी, याद है? याद है ना ये? ठीक। तो जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं, तो बेटा दो तरह के स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाते हैं। एक होता है इक्विवेलेंट आरएस और एक होता है नॉन इक्विवेलेंट आरएस। बताया हूं पहले, बता चुका हूं कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमारे पास फॉर्मेट आयन है, हाँ बोलो, समझे बात? अब जरा मुझे बताना एक चीज बेटा, क्या मैं इसका डायरेक्ट बना सकता हूं? सीधे मैं कुछ लिखूंगा नहीं, ये 1 है, ये 2 है, 3 है। पहले मैं स्केलेटन बना दे रहा हूं और बताना मुझे जरा सा, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये माइनस कहाँ जाएगा? थर्ड में। और बताओ ये 1 2 3 था, 2 3 से 2 1 में आएगा। याद आया? 1 2 3, तो ये -1 से कहाँ जाएगा? 3 में चला गया। और ये 2 3 से, दोनों में कोई भी डिफरेंस दिख रहा है आपको? सो बोथ आर। अच्छा अगर ये इक्विवेलेंट है तो कितने? 2 है। इसका मतलब अगर हम सिस्टम में देखें तो 50% ये भी होगा, 50% ये होगा। क्यों 50% होगा बताओ? बिकॉज बोथ आर सेम स्ट्रक्चर। जरा आगे देखो, अब मैं अगर कार्बोनेट आयन लूं, कौन सा आयन लूं? कार्बोनेट। तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? लाइक दिस। अगर आप ध्यान दो तो एक बार हम यहां से स्ट्रक्चर बना सकते हैं और एक बार हम यहां से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। थोड़ा मैं एक फील आपको देना चाह रहा हूं, कि क्या होगा और आगे हमें और क्या करना चाहिए डिफरेंट कंपाउंड्स के केसेस में। ठीक है, एक फील देना चाह रहा हूं मैं। आप बताओ बेटा, अगर इसका हम इसके बेसिस पे बनाएं तो क्या आप डायरेक्ट बता सकते हो? बताओ। अगर हम इसको ले रहे हैं तो इसको तो वैसे ही लिख दो। थोड़ी देर बॉन्ड ऑर्डर में थोड़ा ध्यान रखो बेटा। अगर आपको थोड़ा ऐसे दिक्कत हो रहा है कि लिखते टाइम और समझते टाइम में, तो आप रुक सकते हो, लिखने में टाइम नहीं लगेगा, फिर भी वो कर सकते हो आप, बट कॉन्सेप्ट मस्ट बी 100% क्लियर। ओके, अगर हम इसको वैसे ही रहने दें और यहाँ से रेजोनेंस कराएं तो बताओ बेटा ये कहाँ चला जाएगा? पहले ऑक्सीजन लिख लो, ऐसे लिख लिया। इसको मैंने वैसे ही रहने दिया क्योंकि रेजोनेंस हम यहाँ ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस, और यहाँ पे क्या? डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब मैं फिर इसी की बात कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? इसको तो यूज कर लिया मैंने, अब इसका यूज, तो इसको वैसे ही रहने देते हैं। बताओ बेटा यहाँ से क्या होगा? बताओ, लिख लो ऐसे। अब बताओ ये डबल बॉन्ड कहाँ? यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर ये माइनस। आ रही बात समझ में? बात समझ में आई? तीनों में कोई भी अंतर दिख रहा है आपको? तीनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? क्या ये भी इक्विवेलेंट है सारे स्ट्रक्चर्स? और अगर ये सारे इक्विवेलेंट है तो तीनों का परसेंटेज भी कैसा होगा? इक्वल होगा। तो कितना होगा बताओ? ये 33.33%। ये भी कितना होगा? 33.33%। और ये भी कितना होगा? 33.33%। अच्छा अगर ये तीनों इक्विवेलेंट है तो इसमें क्या क्या चीजें? सो इफ इक्विवेलेंट आरएस, ध्यान देना, इफ इक्विवेलेंट आरएस, फर्स्ट पॉइंट, सेम स्टेबिलिटी। बोलो, हाँ सेम आरएस, बोलो। और अगर स्टेबिलिटी सेम है तो सेम एनर्जी, बोलो बेटा। और अगर एनर्जी सेम है, अरे सेम बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड लिख डालो जो लिखना है, क्योंकि एग्जैक्टली सब कुछ क्या है, मतलब ये मार्कर है मेरे पास। ठीक है, ये मार्कर है कि नहीं? अब ये दूसरा मार्कर फिर वैसे ही है। दोनों में कोई अंतर है? जो ने आपको पहले दिखाया था, देखो ये पहले दिखाया मैंने आपको, देखा आपने? ठीक, अब देखो ये दूसरा देख रहे हो? तो पहले में और इसमें कोई अंतर है? और तो भाई सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर होंगी। तो इसका मतलब अगर हम इनके बॉन्ड ऑर्डर को बात करें तो बहुत सिंपली हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी का बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा, सभी का बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा, सभी का एनर्जी भी सेम होगा, सभी का आरएस भी सेम होगा, सभी की स्टेबिलिटी भी क्या होगा? सेम। सब कुछ एग्जैक्टली होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर वो किसका ज्यादा होता है? इक्विवेलेंट आरएस का। किससे बताओ? नॉन इक्विवेलेंट। बात समझ में आती है बेटा? बोलो, नोट डाउन फर्स्ट, जल्दी। इसके जस्ट बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं एसिडी कैरेक्टर।
अतुल कहाँ है? आज अतुल हरा दूं? या तो कोई डाउट किसी को? क्लियर है? बोलो बेटा, कुछ पूछना है? लास्ट में बेटा बताओ आप लोग। आर एस एच आर एस भी सेम, आर एस भी तो सेम है और एच आर एस तो एक ही होता है, एच आर एस तो एक ही होता है, सेम बेटा एकदम। क्या डिफरेंस है बताओ? आप एक चीज बताओ, आपको आप ये इसको मैंने लिया हुआ है, ये ऐसे दिख रहा है ना, आप कैसे दिख रहा है, आप कैसा दिख रहा है, आप कैसा दिख रहा है, तो क्या है ये डस्टर चेंज हो गया क्या? तो वही है ना, आइडेंटिकल। आप पूछो ना, हर चीज का प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा दूंगा आपको। सब इसमें लिख लो, इफ इक्विवेलेंट लिखो, लिखो इफ इक्विवेलेंट आर एस, इफ इक्विवेलेंट आर एस लिखो, इफ इक्विवेलेंट आर एस then we can exactly calculate, if equivalent RS then we can exactly calculate, then we can exactly calculate bond order, then we can exactly calculate bond order, bond और लिखो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिखो, मैं बोल रहा हूं, देखो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड ऑर्डर लिखो और इक्वल करके लिखो, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल का साइन लगाओ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अंडर द रेजोनेंस एरिया, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अंडर द रेजोनेंस एरिया डिवाइडेड बाय, डिवाइड करो, डिनोमिनेटर में लिखो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अंडर रेजोनेंस एरिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, अच्छा ये चीज हम लोग शायद पहले भी बेटा बात किए हैं कि मान लो हमने कहा कि हमारे पास एक कंपाउंड है N2, ये N ट्रिपल बॉन्ड N होगा, H2 है तो बताओ क्या होगा बेटा, H सिंगल बॉन्ड H होगा, O2 है तो क्या होगा, O डबल बॉन्ड O होगा। एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर बताता क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो बताओ अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, इसका 1 और इसका 2, और अगर मैं यहां पे हीलियम लिख दूं तो He कोई बॉन्ड बना रहा है क्या, 0। बात समझ में आ रही है? और जब रेजोनेंस आता है तो क्या होता है वो बात करते हैं। उस बॉन्ड ऑर्डर को हम लोग उस फॉर्मूले को बेटा हमने आपको एक फॉर्मूला शायद और भी बताया था, अगर आपको याद होगा, मैंने बता देता नहीं, सिग्मा प्लस पाई बाय सिग्मा, एक फॉर्मूला याद है फॉर्मूला, चलो कोई बात नहीं, बता रहा हूं मैं। वो फॉर्मूला जो मैंने लिखाया है वो तो सिर्फ लिखने के लिए था, एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सिग्मा प्लस पाई बाय सिग्मा। बट ये जो सिग्मा प्लस पाई बाय सिग्मा है, ये जो है ये कहां की बात करोगे, अंडर रेजोनेंस एरिया, उनको काउंट करोगे आप। ये नहीं कि आप कंपाउंड को देखो जहां पे जितना सिग्मा जितना पाई सब काउंट कर लिया और काम कर दिया, खत्म। ठीक है बेटा, स्टार्ट करता हूं मैं स्टार्ट करता हूं। कोई आपको आरएस बनाने, अच्छा एक चीज बताओ, अगर आप पहला वाला फॉर्मूला यूज करते बेटा तो नीचे क्या था डिनोमिनेटर में, बताओ जरा, नंबर ऑफ आरएस, नंबर ऑफ आरएस। आपको स्ट्रक्चर्स देखने पड़ते कितने बनते हैं, एक भी कम या ज्यादा हो जाता आंसर कर लो, लोचा हो जाता कि नहीं लोचा हो जाता, यहां लोचा को कोई चांस नहीं है। इसमें मैं लिख सकता हूं सीधे सीधे, देयर इज नो लोचा, यहां पर कोई भी लोचा नहीं है। पर अगर आप आरएस कैलकुलेट कर रहे हो तो वहां पे लोचा हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ओके नाउ अब मैं तेजी से एग्जांपल्स लिखता जा रहा हूं क्योंकि बहुत सिंपल सा पार्ट हो गया। अब बताना जरा सा, अगर मैं पहले एग्जांपल लूं और मैं इसकी बात करूं HCOO माइनस, जरा इतना बताओ रेजोनेंस हो कहां पे रहा है, रेजोनेंस कहां पे हो रहा है, जल्दी बताओ। अब मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए पेन रखो नीचे और तेजी से काम करके खत्म करते हैं एग्जांपल्स के बाद आते हैं नॉन इक्विवेलेंट पे कैसे करेंगे। जल्दी बताओ रेजोनेंस क्या है, माइनस सिंगल डबल, क्या यही रेजोनेंस एरिया है, क्या ये बॉन्ड रेजोनेंस में जा रहा है, ये हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड रेजोनेंस में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है भाई। तो अब अगर हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बताओ बेटा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा प्लस पाई बाय सिग्मा। तो बताओ इस एरिया में टोटल बॉन्ड काउंट करो, टोटल बॉन्ड भाई सिग्मा प्लस पाई का मतलब टोटल बॉन्ड, तो कितना 1 2 3 बाय सिग्मा कितना है 2, 3/2 1.5, खत्म कहानी। देयर इज नो नीड टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
तो यहाँ पर कोई लोचा नहीं है, एंड 100% एप्लीकेबल फॉर इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स। किसके लिए? फॉर इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो अब तेजी से एग्जांपल करने। हमने लिया CH3, C डबल बॉन्ड O माइनस। जल्दी बताओ एरिया, रेजोनेंस एरिया बोलो जल्दी से बेटा। सब लोग थोड़ी देर के लिए फोकस करो, 100% करो बोर्ड में। बताओ क्या होगा? माइनस सिंगल डबल माइनस सिंगल। क्या ये रेजोनेंस एरिया है? नहीं है। अब बताओ कितने बॉन्ड्स हैं? क्या सेम आंसर आएगा? सिग्मा प्लस पाई 3 और बाय 2 कितना? 1.5। ऐसे अगर हम थर्ड बात करें, बेंजीन की बात करें अगर हम लोग, इसका बेटा RS जो बनता है ये वाला बनता है कि नहीं? दूसरा लोकेशन चेंज हो जाता है बस। अब दोनों अलग अलग ही सेम है, एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली क्या है? अब सुनना, रेजोनेंस एरिया बेटा कौन सा है? ये वाला। इसमें जो हाइड्रोजन लगे हैं वो नहीं है, ध्यान रखना, वो बाहर घुस रहे, बाहर निकल जा रहे हैं, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर एरिया जो है आपका, ये एरिया रेजोनेंस में। बताओ हाउ मेनी सिग्मा? टोटल बॉन्ड्स काउंट करो, कितने सिग्मा? 6 सिग्मा है और 3 पाई है। सॉरी बॉन्ड ऑर्डर 6 प्लस 6/3 एंड डिवाइड बाय हाउ मेनी सिग्मा? 6। 9/6 9/6 मतलब 3/2 मींस 1. ध्यान रखो बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए। बेंजीन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना होता है? 1.5। अब देखिए, अब बेटा बताओ कोई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ रही है? सिंपलेस्ट मेथड, राइट। अब देखो जरा सा, अब मैंने कहा कि मेरे पास फॉस्फेट आयन है। क्या है बताओ बेटा? फॉस्फेट आयन। जरा देखो, ज्यादा नहीं, बस फटाफट यहीं से काम हो जाएगा। अब ये है, जरा बताओ ये O माइनस O माइनस O माइनस। बताओ रेजोनेंस एरिया बोलो जल्दी से, कौन सा है? क्या पूरा है? बताओ बेटा बताओ। थोड़ा स्माइल करके भाई रहो, एकदम मस्त बिंदास। कोई टेंशन हो तो अपना टेंशन अगर है तो मुझे दे दो, है ना। मुझे टेंशन हजम करने की बहुत बड़ी पावर है मेरे अंदर, खतरनाक टेंशन हजम करता हूँ मैं, और मेरे चेहरे में आपको वैसा ही स्माइल नजर आएगा। कुछ डिफरेंट टाइप का टेंशन तो नहीं चल रहा है ना बेटा? पहले मैं पूछ लूँ, बताओ बेटा। तो परेशान मत हो बेटा। शुभम ने बातों में आके बाली पिटवाई। शुभम की बातों में आके शुभम ने बना दिया जाए। चलो बॉन्ड ऑर्डर बताओ जल्दी से, कितना होगा इसका? बोलो ना बेटा। टोटल बॉन्ड्स 5 बाय सिग्मा, 1 2 3 और 1 4। तो किसमें 1 सिग्मा और 1 पाई है? 5/4 1 पॉइंट पक्का। नेक्स्ट सल्फेट आयन। कौन सा आयन? सल्फेट आयन। बताओ व्हाट इज द रेजोनेंस एरिया? जल्दी बोलो बेटा। क्या सभी हैं? कैसे देखो, पता है कैसे? माइनस सिंगल डबल माइनस सिंगल डबल माइनस सिंगल डबल माइनस, यानी कि ये पूरा का पूरा। चलो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? सिग्मा प्लस पाई 1 2 3 4 5 6 बाय 1 2 3 4 6/4 3/2 1.5। सही जा रहे हो बेटा, सही जा रहे हो। अच्छा बेटा, अगर एक बार लग गया तो मान जाओगे ना कि लग गया। अगर एक बार ये लग गया, कितनी बार लगा? और देखो, माइनस सिंगल डबल फिर लग गया, माइनस सिंगल डबल फिर लग गया। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट इज ClO4 माइनस। क्या है बताओ? ClO4 माइनस। चलो बना रहा हूं मैं, बना रहा हूं। 1 2 3। देखो ये ठीक है। पहले मुझे ये बताओ क्या पूरा रेजोनेंस में एरिया है? नहीं, इस बार पूरा रेजोनेंस एरिया तो हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं बनता, बिल्कुल नहीं। इस बार तो पूरा रेजोनेंस एरिया हो ही नहीं सकता। इस बार तो माइनस सिंगल डबल खत्म कहानी, है ना? है कि नहीं बेटा? माइनस सिंगल डबल। आप मुझे ये बताओ, आपको RS बनाने हैं ना, तो बेटा माइनस सिंगल डबल इधर भी हो सकता है, एक बनेगा, फिर माइनस सिंगल डबल दूसरा बनेगा, माइनस सिंगल डबल ऐसे करके बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो मतलब क्या? अरे सभी, अरे पूरा एरिया कौन सा एरिया है? रेजोनेंस एरिया है।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। सो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो बोलो। कितने हैं टोटल? 7 बाय कितना कितना? 1 2 3 4 7। बेटा बातें नहीं, प्लीज नो डिस्कशन, प्लीज नो डिस्कशन। कुछ भी पूछना आप मुझसे पूछो। व्हाट इज द आंसर? 1 पॉइंट। अब जो भी आए, बात समझ में आ गई? आप स्ट्रक्चर बना लो, वो इक्विवेलेंट होगा, देख लो। हो गया बात? नोट ऑन। सो दिस इज अबाउट इक्विवेलेंट आरएस। हाँ नोट। बस कई कई फॉर्म बना लिए उसने ड्यू टू डिलोकलाइजेशन की वजह से, उसके कई फॉर्म बने। लेकिन अगर हम अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगा एक्चुअली में, मैं वही कॉन्सेप्ट के साथ आगे बता रहा हूं आपको। या प्रॉब्लम क्या आएगा, मान लो अब हम बात करें नॉन इक्विवेलेंट आरएस की। शॉर्ट फॉर्म समझ गए ना क्या लिखा है? नॉन इक्विवेलेंट आरएस की बात करें अगर हम, और एक छोटा सा एग्जांपल लें अगर, लाइक हमने कहा कि हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसकी बात करें सपोज, ठीक है, ध्यान देना जरा से। अगर हम इसकी बात करें, इसके पास बेटा लोन पेयर है यहाँ पे, क्या मैं इसको 1 2 3 बोल सकता हूँ? बताओ इसका आरएस क्या बनेगा? जल्दी बोलो। याद है ना, जहां पे लोन पेयर होता है वहां पे क्या आता है? प्लस आता है, और लोन पेयर जहां पे जाता है वहां पर माइनस आता है। याद है ना ये चीज? और हमेशा 1 से 3 में बात करते हैं, और डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में से। पहले आप क्या करो, पहले आप उसको लिखो जो अनटच्ड है। याद है ना सारी चीजें? अब जरा बताना मुझे, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? 2 3 से 2 1, और जहां पर लोन पे वहां पर प्लस, और थर्ड पे ओड पोजीशन, याद है ना, ओड पोजीशन यहाँ पे माइनस आएगा। अब मुझे इतना बताओ, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है? सो दैट इज नॉन इक्विवेलेंट आरएस। अच्छा, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो क्या दोनों का एनर्जी सेम होगा? नो। क्या दोनों का स्टेबिलिटी सेम होगा? क्या दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा? सो एक चीज मैं आपको ये बताता हूं कि जब इन केस ऑफ नॉन इक्विवेलेंट आरएस, थोड़ा समझना है इस बात को। अब वी कैन नेवर कैलकुलेट एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर, एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि हमें पता नहीं एग्जैक्टली क्या हो रहा है भाई, अलग अलग होता चला जा रहा है। सो जब कभी भी नॉन इक्विवेलेंट आरएस आएगा तो हम उसका कभी भी एग्जैक्टली बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट अब यहां पे बट लगा है, बट वी कैन डिफाइन द रेंज ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, कि वो कहां से कहां तक वो लाई कर सकता है, हम उसके रेंज को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। बट उसका एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसका एग्जैक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहां तक बात क्लियर है? क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम है ही नहीं पहली बात। अगर आप आगे और बढ़ोगे तो और दूसरा डिफरेंट मिल जाएगा आपको, सारे अलग अलग बनेंगे। आप देखना इसका अलग अलग बनेगा, फिर हो सकता है मैच कर जाए, मतलब बट अलग अलग बन रहा है, मैच भी कर गया तो क्या हुआ? अलग तो हो गया ना, एक भी अलग हो गया मतलब नॉन इक्विवेलेंट हो गया। मान लो आपके 4 आरएस बन रहे हैं और 4 में से एक भी अलग हो गया तो उसको आप इक्विवेलेंट नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? नॉन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब कि 10 हैं अगर तो 10 के 10 इक्विवेलेंट सेम होने। तो अब डिफिकल्टी क्या है भाई, कि यहां पर ये कंपाउंड है, यहां पे ये कंपाउंड है। अच्छा बेटा, हम लोग पीछे क्या कर रहे थे कि अगर 2 इक्विवेलेंट बन रहे थे तो हमने बोला था ये 50% और ये 50%। अब बताओ कौन कितना परसेंट? हर चीज लॉजिकल होता है। मैंने वहां पे क्यों डिफाइन किया था और अब यहां पे मैं आपको क्यों लाया हूं और यहां पे मैं क्या बोलने जा रहा हूं आपसे, और उसका भी मीनिंग है। आप बताओ कि कितना परसेंट? हमने क्या बताया यहां पर, जरा पढ़ो जरा सा बेटा, क्या लिखा मैंने? इन केस ऑफ आरएस वी कैन नेवर कैलकुलेट एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर। अब वही बात है, तो इसका मतलब क्या हुआ? या यहां पे दिक्कत क्या है कि भाई
अब परसेंटेज तो उसी का ज्यादा होगा, सुनना बेटा, पेन रखो कि एक सेकंड, स्टेबिलिटी तो उसी का ज्यादा होगा, सॉरी बॉन्ड, ये जैसे इन दोनों की बात करो तो परसेंटेज तो उसी का ज्यादा होगा जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, परसेंटेज तो उसी का ज्यादा होगा जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। यानी कि अगर ये एक ए है और ये एक अगर क्या है बी है, तो यहां पर जो ए एंड बी है बोथ आर RS ऑफ ईच अदर। बोलो बेटा, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, हिमांशु बेटा पेन रखो नीचे, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बट बोथ आर नॉट आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल है ये। कैसे हैं ये, एंड नॉन आइडेंटिकल। तो अगर ये नॉन आइडेंटिकल है, अगर सोचो ये उल्टा सोचो कि अगर आइडेंटिकल होते तो हम सीधे बोलते कि मान लो 4 हैं तो 25%, 25%, 25%, 25%, क्योंकि सभी का स्टेबिलिटी सेम था। बट वी कैन नॉट कैटेगराइज लाइक परसेंटेज वाइज जब तक कि हमें इनका क्या ना पता होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर। इट मीन्स टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दीज टाइप्स ऑफ कंपाउंड फॉर रेंज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, वी हैव टू फर्स्ट डिफाइन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यानी कि हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच गए। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, तो कैसे लिंक कर रहा हूं इस बात को समझने की कोशिश करो कि मैं आपसे बोलना क्या चाह रहा हूं कि भाई इनका आप एग्जैक्ट निकाल नहीं सकते हो, दोनों डिफरेंट हो जा रहे हैं। अब इसमें परसेंटेज तो उसी का ज्यादा होगा जो क्या होगा भाई, ज्यादा जो बनता है, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बनता है कि नहीं बनता है बताओ, जो ज्यादा स्टेबल हो ज्यादा बनेगा उसका परसेंटेज भी ज्यादा होगा। यानी कि अब हमें इन दोनों का रिलेटिव क्या चेक करना होगा, स्टेबिलिटी की, रिलेटिवली कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल, लेकिन किसका, एक दूसरे के RS का। तो नेक्स्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अब मैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर भूल गया थोड़ी देर के लिए, क्यों भूल गया बताओ, कि भाई हम बॉन्ड ऑर्डर तो तभी बात कर पाएंगे जब हम पहले किसकी बात कर पाएंगे, रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो अब हम कहां पर बॉन्ड ऑर्डर को रोक रहे हैं और किसकी बात करने जा रहे हैं। सो नाउ नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज, इसका एक क्वेश्चन तो पक्का रखा हुआ है एग्जाम में, 100% एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, आप चेक कर लो रिलेटिव स्टेबिलिटी का। तो मेंस में एडवांस में भी पक्का आता है, और इसके लिए मैं आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूं, और चैलेंज के साथ बोलूंगा कि आप कोई सा भी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्वेश्चन ले आओ, आपसे 100% बनेगा, 100% बनेगा। ठीक है, देखो जरा साहब, जरा और ट्रिक के थ्रू राइट बताऊंगा। तो इसलिए बेटा आप थोड़ा सा फोकस करो ध्यान से, और केडी बेटा पानी पियो पहले, आप पानी दो उसको, चलो इसको कंप्लीट करो।